Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. So students, once again I am here for your online teaching. गैरिसन स्कूल सिस्टम बेटे गैरिसन स्कूल सिस्टम ने अरेंज किया है अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीच करने का ड्यूरिंग कोविड वेकेशंस। तो बेटे होपफुली आप सब जो है अपनी अटेंडेंस जो है वो रेगुलर बेस पर मेक इट श्योर दैट यू आर अटेंडिंग एवरी लेक्चर बिलोंगिंग टू योर क्लास। टुडे वी विल डिस्कस आवर साइंस सब्जेक्ट क्लास 2 and it's your lecture number 1 of second term। आज हमारी बेटे सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 4। The name of unit number 4 is the human body। Its chapter number 6 is bones and muscles। बेटे चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 है आपका ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान की पूरी बॉडी, इंसानी जिस्म। उसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर चैप्टर नंबर 6 बोन्स एंड मसल्स। तो बेटे बोन्स एंड मसल्स, आप सबकी बॉडी में बोन्स हैं, मसल्स हैं। मसल्स किसको कहते हैं? आपकी बॉडी का जितना भी मीट, मसल्स या प्रोटीन, ये जो गोश्त आपको नजर आ रहा होता है ना, उर्दू में हम मसल्स को पट्ठे भी कहते हैं, ठीक है। जितना भी हमारी बॉडी का मीट ये एज अ मसल यूज हो रहा होता है, ये हमें मूव करने में हेल्प करता है। तो बोन्स एंड मसल्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपकी वार्म अप एक्सरसाइज है ऑन योर बुक पेज नंबर 43। द ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली ओपन योर बुक्स। योर बुक्स शुड बी विद यू एंड ओपन अप इट्स पेज नंबर 43। जी, पेज नंबर 43 में बेटे देयर इज अ वार्म अप एक्सरसाइज। आपने करना है कि लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द चिल्ड्रन डूइंग डिफरेंट एक्शंस, सिलेक्ट एंड राइट द नेम ऑफ द एक्शन अंडर ईच पिक्चर। हर पिक्चर के नीचे बेटे आपको ऑप्शंस गिवन हैं डिफरेंट एक्शंस के। आपने वो एक्शंस जो हैं वो बिलो द पिक्चर राइट करने हैं। अब देखिए फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या कर रहे हैं? किकिंग। आपको ऑप्शन भी यहाँ गिवन है, तो ये क्या कर रहे हैं? किकिंग। तो आपने जो है यहाँ पर किकिंग राइट कर लेना है। अंडरस्टैंड? सिमिलरली नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें वो क्या कर रहे हैं, बॉय जो है वो जंप कर रहा है ओवर द स्टूल और ओवर द बेंच। कोई भी हर्डल है उसको जंप कर रहा है, तो आप राइट कर लेंगे जंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लिफ्टिंग। ये लिफ्ट कर रहे हैं, आपको ऑप्शन दिया हुआ है लिफ्टिंग। फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए आप, जंपिंग, लिफ्टिंग, बैटिंग। बैटिंग, ये बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग। आफ्टर दैट ये क्या कर रहे हैं? जंपिंग, लिफ्टिंग, बैटिंग, किकिंग, थ्रोइंग, राइटिंग, स्किपिंग। अब हमने जंपिंग भी राइट कर लिया है, ठीक है। बैटिंग भी हो गया, किकिंग भी हो गया, अब राइटिंग रह गया, स्किपिंग रह गया और लिफ्टिंग रह गया। व्हाट डू यू थिंक, ये पर्सन क्या कर रहे हैं? क्या ये कोई चीज थ्रो कर रही है, ठीक है, या ये देखिए ये इन्होंने एक शैडो सा दिखाया है, ये अपना क्या कर रहे हैं, बॉल को थ्रो कर रहे हैं। बॉल है आगे, आप अगर गौर से देखेंगे ये बॉल को थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग, ठीक है। ये गर्ल जो है ये राइटिंग कर रही है। नेक्स्ट वन ये स्किपिंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ रॉक। अंडरस्टैंड? ये तमाम एक्शन जो है वो आपने राइट करनी है बेटे। अब ये जो किकिंग हो रही है बेटे, जंपिंग हो रही है, थ्रोइंग हो रही है, राइटिंग कर रही है स्टूडेंट, या स्किपिंग कर रही है, तो बेटे ये तमाम एक्शंस किसकी हेल्प से हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। आप देखिए हमारे कोई हाथ यूज कर रहा है, कोई लेग यूज कर रहा है, ठीक है, कोई फिंगर्स यूज कर रहा है, कोई बॉडी बेंड कर रहा है अपनी, ठीक है, कोई अगर वेट उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है, तो वो अपने आर्म मसल्स का यूज कर रहा है। तो सब बेटे इन सब फंक्शंस में, इन सब वर्क में क्या होता है? यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स हो रहा होता है। इस चैप्टर में हमने बोन्स एंड मसल्स के ही बारे में डिस्कस करना है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी? देयर आर 206। कितनी? देयर आर 206
बोन्स हैं इन एन एडल्ट। किसी भी एडल्ट में 206 हड्डियां बेटे पाई जाती हैं और ये 206 बोन्स जो हैं वो मिलकर एक स्केलेटन बना लेते हैं, एक ढांचा बना लेते हैं। अब ये स्केलेटन बेटे हमारी बॉडी को क्या करता है, शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को सीधे खड़े रहने में। शेप, एक प्रॉपर शेप मिल रही होती है बोन्स की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर बोन मेरे हाथ में नहीं होती तो ये सारा मसल ही मसल गोश्त होता, तो ये क्या ऐसे हाथ में अपना हैंड ओपन कर पाती? नहीं कर पाती। उसने तो ऐसे पड़े रहना था। जैसे गोश्त हमारे घरों में अगर आप देखें बिना बोन के जो गोश्त होता है वो कैसे होता है, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, उसे हम खड़ा नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर रह भी नहीं सकता, वो लेट यानी फ्लैट हो जाता है वो मीट। इसी तरह हमारा ये होता, हाथ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हमारे फेस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इतना खूबसूरत अल्लाह पाक ने स्ट्रक्चर बनाया है। ये शेप जो हमारे फेस को मिली है ये विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स ही जो है ये सपोर्ट करे। विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी विल बी लाइक जेली, इट विल हैव नो शेप, और हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होती। स्केलेटन जो है बेटे ना सिर्फ हमारी बॉडी को शेप दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट्स। और इसके अलावा हमारा स्केलेटन हमारे अंदर के जो इनर ऑर्गन्स हैं, आपने सुना होगा हार्ट है, हमें लंग है, हमें किडनी है, इंटेस्टाइन्स हैं, इसके अलावा बहुत सी ऑर्गन्स हैं, ये हमारा स्केलेटन, हमारा बोन्स का स्केलेटन उन सब इंटरनल ऑर्गन्स को, इनर ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है कि उन्हें इजीली कोई डैमेज नहीं हो। हमारा रिब केज देखें आप, हमारी जो पसलियाँ होती हैं उनके बिल्कुल अंदर हमारा हार्ट और लंग्स होता है। अगर आप पसलियों पर, रिब्स पर थोड़ा सा भी प्रेस करें, उसको वजन देंगे तो क्या होता है, हार्ट क्या कर रहा है, हमारी सप्लाई ऑफ ब्लड कर रहा होता है पूरी बॉडी को। अगर आप हार्ट पर ज़रा सा भी कोई वेट आ जाता तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ ब्लड जो है वो डिस्टर्ब हो जाती। अगर लंग्स पर ज़रा सा भी कोई वेट आ जाता, लंग्स प्रेस होते, तो क्या हम जो सांस ले रही होती हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रही होती हैं और पूरी बॉडी में वो ट्रांसफर हो रही होती है ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लंग्स के डिस्टर्ब होने की वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और जो हमारी बॉडी से वेस्ट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो रही होती है वो ना हो पाती। तो ना सिर्फ हमारी बोन्स हमारी बॉडी को शेप दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, मूवमेंट दे रही हैं, बल्कि हमारे इनर जो नाजुक ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। बेटे वी डू नॉट हैव बोन्स इन द, अब देखिए हमारी टंग, हमारी जो जुबान है उसमें बोन नहीं है, हमारी आई में बोन नहीं है, हमारे एयर्स और एयर लोब स्पेशली, हमारे एयर लोब्स में बोन नहीं है, हमारे कान हमें थोड़े बहुत जो है वो सॉलिड फील होते हैं, बट इट्स बिकॉज ऑफ कार्टिलेज बोन, इट्स नॉट अ प्रॉपर बोन। जो आपके फिंगर्स, आपकी आर्म्स, आपके लेग्स, आपके रिब्स, आपके बैक बोन या नेक बोन ये यहाँ मौजूद होती हैं, हमारे एयर में वो बोन नहीं होती, हम कार्टिलेज बोन होती है। सो ये मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल होती हैं, बिकॉज ऑफ द जॉइंट। फॉर एग्जांपल ये फिंगर है, इसको मैं ऐसे भी बेंड कर लेती हूँ, ठीक है, ऐसे बेंड कर लेती हूँ, पूरा हैंड है, इसकी फिस्ट जो है वो क्लोज हो जाएगी, हालांकि बोन्स है ना, बोन्स तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये हमारा बाजू है, इसको मैं बीच से ऐसे, बीच में से तो नहीं वैसे बेंड होता, इसके स्पेसिफिक अल्लाह ने पॉइंट्स बनाए, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब मैं अपने आर्म को यहाँ से मूव कर लेती हूँ और हैंड को यहाँ से मूव बेंड कर सकती हूँ, ऐसे ही है ना, यहाँ से भी बेंड नहीं कर सकती, बिकॉज देयर इज नो जॉइंट इन द सेंट्रल बोन ऑफ द आर्म, हमारी इस बाजू के दरमियान में कोई जॉइंट नहीं है। So movement is possible just because of the joints in the bones. हमारी जो हड्डियों के जोड़ हैं उनकी वजह से मूवमेंट, स्पेसिफिक पॉइंट्स पर जो मूवमेंट्स है वो पॉसिबल होती है बेटे। तो वी आर डिस्कसिंग 3 टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स ओवर हियर, यू कैन सी द डायग्राम 2, हियर इज द एंकल जॉइंट। ये हमारे पाँव को अगर आप देखें, लेग और पाँव की जो बोन्स हैं, यहाँ पर एक जॉइंट है जिसकी हेल्प से हम अपने पाँव को लेग से सेपरेट कर मूव कर सकते हैं, दैट इज एंकल जॉइंट। सिमिलरली हमारी नेक बोन, आप अपनी गर्दन को, अगर आप अभी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो अपनी नेक बेटे मूव करें तो आप देखें आप नीचे भी इजीली जो है वो बेंड कर सकते हैं और ऊपर भी अपनी नेक उठा सकते हैं। सिमिलरली आप अपने लेफ्ट पर भी मूव कर सकते हैं और अपने राइट पर भी मूव कर सकते हैं अपनी नेक को। वाई?
जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, और वो जॉइंट आपके नेक जॉइंट्स कहलाती हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के छोटे छोटे अल्लाह पाक ने जॉइंट बनाए हैं ताकि हमारी मूवमेंट पॉसिबल हो सके हर डायरेक्शन में। नेक जॉइंट। अब हमारी एल्बो जॉइंट, जैसे मैं आपको बता रही थी मैं अपना बाजू कैसे मूव कर सकती हूँ, ये एल्बो जॉइंट की हेल्प से, ठीक है। ये है हमारा एल्बो जॉइंट। और ये मेरा हाथ कैसे मूव होगा, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट जॉइंट। ये हमारी लेग जो है, हमारे अपर पोर्शन से हमारी लेग सेपरेट हो रही होती है एक जॉइंट, उसे हम हिप जॉइंट कहते हैं। फिर हमारी लेग और हमारी अपर लेग जो है, जिसको हम थाई कहते हैं, उसके सेंटर में भी जैसे हमारी एल्बो जॉइंट है, हमारी इस पूरी बाजू में एक सेंटर में जॉइंट है, ऐसे हमारी पूरी लेग के एक सेंटर में जॉइंट है जिसे हम नी जॉइंट कहते हैं, जो हमारी अपर और लोअर लेग को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है बेटे। These are different types of the joints. ये joints बेटे हमें क्या करते हैं, helps in the movement, ओके। और ये different points पर जो है मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में। अब बेटे मसल्स क्या हैं, bones cannot move on their own, हड्डियाँ मूव नहीं करती, क्या मूव करते हैं, just bones can move with the help of muscles। ये जो पट्टे हैं हमारी बॉडी में, जो गोश्त है बेटे, इसका एक एंड तो ये हमें बाहर नजर आ रहा होता है ना हमारी स्किन पर, और इसका दूसरा एंड कहाँ जुड़ा होता है, बोन्स के साथ। जब ये मसल्स मूव करते हैं तो हमारी बोन्स मूव कर पाती हैं। यू विल फील द सॉफ्ट फ्लैश अंडर योर स्किन, आपकी स्किन के अंदर जो सॉफ्ट फ्लैश है तो वो क्या होगा, वो आपके हैं मसल्स। अगर आप देखें एग्जांपल है, आप अपनी हैंड क्लोज करें, फिस्ट बनाएं, इसको आप अच्छी तरह से प्रेस जब करेंगे आपको ये सॉफ्ट गोश्त जो है, ये मसल्स जो है ये सॉरी फील होंगे, और ये मसल्स जो हैं हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द बॉडी। बोन्स कितनी बताइए बेटे, 206, और मसल्स कितने हैं, 600 मसल्स इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 600 मसल्स मौजूद हैं जो हमारी पूरी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डायग्राम देखें बेटे, डायग्राम में इस तरह से ये मसल्स दिखा रहे हैं, जस्ट बीनीथ आवर स्किन, हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे मसल्स ही मसल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट इज द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करते हैं व्हेन वी यूज आवर मसल्स, जब हम अपने मसल्स यूज कर रहे होते हैं, दे बिकम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हम नॉर्मली देखते हैं एक बेबी होता है, बेबी काम नहीं करता, ठीक है। जब हम अपनी यंग एज में आ जाते हैं, जब हम अपनी टीन एज में होते हैं, तो हमें एनर्जी ज़्यादा होती है और हम काम भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जितना हम काम करते हैं हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे मसल्स जितना हम अपनी यंग एज में एनर्जेटिक होते हैं, काम कर रहे होते हैं, हमारे मसल्स उतने ही एक्टिव होते हैं। जब हम बेबीज होते हैं, हम इतना काम नहीं कर रहे होते, तो हमारे मसल्स भी इतने स्ट्रांग नहीं होते। सिमिलरली जब ओल्ड एज में जाते हैं तब भी इंसान में एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है और इंसान इतना स्ट्रांगली इतना काम नहीं कर सकता, तो उसके मसल्स उसी तरह से उतनी ही स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर देते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स वी शुड ईट प्रॉपर फूड एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज। और अगर अभी हमें अपनी मसल्स को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें एक तो प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है, और दूसरा जो है हमें एक्सरसाइज प्रॉपरली करते रहना है, तभी हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकेंगे। यू मस्ट डू सिंपल एक्सरसाइज एंड प्ले गेम्स एवरी डे। यू आर द स्टूडेंट्स एंड आई थिंक कि आप सब गेम्स तो प्ले करते ही हैं, लेकिन उसके साथ बेटे ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डाइट भी लें। आपकी एज में मिल्क बहुत ज़रूरी है, तो मिल्क जितनी भी वाइट ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं, लाइक एग है, मिल्क है, बटर है, जितना भी आपको वाइट फूड मटेरियल नजर आती है ना, दे आर हेल्दी फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक सो कि मिल्क और एग्स जो हैं वो आपको ज़रूर खाने चाहिए, ताकि जितना आप बेटे गेम्स प्ले करते हैं, जितना आप स्टडीज़ करते हैं, ठीक है, स्टडीज़ करते हैं, डेफिनेटली आप अपने मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है लर्निंग में, फिर उसे याद रखना है आपने टर्म के एंड एग्ज़ाम तक, तो बेटे उसके लिए सबके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, और उस एनर्जी को लेने के लिए आपको प्रॉपर डाइट करनी है। ऐसा नहीं करना कि अगर गेम्स खेलनी है, गेम्स प्ले करनी है, तो सिर्फ आप गेम्स ही प्ले करेंगे, इस तरह तो आप वीक हो जाएंगे और आप प्रॉपरली ना तो स्टडीज़ कर सकेंगे और ना अपनी ग्रोथ प्रॉपर कर सकेंगे। सो बेटे यू ऑल्सो कह रहे हैं आफ्टर द एक्सरसाइज यू फील हंग्री। जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं, हमें एक तो प्यास लग रही होती है, दूसरा भूख भी लग रही होती है। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा जितनी भी
हमारी बॉडी में एक्सेसिव जो भी मटेरियल कलेक्ट हो जाता है वो यूज़ हो जाता है एक्सरसाइज के वक्त। तो सो यू ईट वेल, हमें अच्छे से खाना चाहिए एक्सरसाइज के बाद, बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ऑल्सो स्वेट व्हेन यू एक्सरसाइज, स्वेट रिमूव्स द वेस्ट मैटर फ्रॉम योर बॉडी। जो पसीना आता है उसके जरिए हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी रिमूव हो जाता है। व्हेन यू प्ले यू यूज़ योर बोन्स एंड मसल्स, स्पेशली जब आप खेलते हैं तो आपकी लेग्स भी काम कर रही होती हैं, आपके हैंड्स भी काम कर रही होती हैं, आपकी नेक भी काम कर रही होती है। मीन्स एवरी मसल और एवरी बोन ऑफ द बॉडी is in movement while you are playing. When you are ride a bicycle, you use your leg muscles to move the pedals. ठीक है, जब बाइसाइकिल मूव कर रहे हैं तो लेग के मसल्स यूज हो रहे हैं। फुटबॉल अगर खेल रहे हैं तो भी आपके लेग मसल्स यूज हो रहे हैं। जब पुश और पुल कर रहे हैं फुटबॉल को या कोई भी चीज़ पुश और पुल कर रहे हैं तो आपके हैंड मसल्स यूज हो रहे हैं। व्हेन यू टर्न योर हेड, जब आप अपनी गर्दन से इधर उधर देखते हैं, हम अपने सराउंडिंग में डिफरेंट सीन्स को देखते रहते हैं ना, क्या क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, सब देखने के लिए सब हम अपनी नेक यूज कर रहे होते हैं और इसमें हमारे नेक मसल्स यूज हो रहे होते हैं। पोस्चर, लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज द पोस्चर। पोस्चर इज द पोजीशन। पोजीशन उस पोजीशन को कहते हैं बेटे जिसमें आप बैठे हैं, खड़े हुए हैं या चल रहे हैं, वो आपका पोस्चर है। यू मस्ट ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट। आपको अपनी बैक, अपनी जो आपकी बैक बोन है जिसको उर्दू में रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसको स्ट्रेट रखना चाहिए जब आप बैठे हैं। ठीक है, जब आप चल रहे हैं, जब आप भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। करेक्ट पोस्चर कीप योर बॉडी इन प्रॉपर शेप। इसकी वजह से आपकी कमर जो है, इवन पूरी बॉडी ही जो शेप में रहेगी। लेट अस लर्न अबाउट सम रूल्स फॉर करेक्ट पोस्चर। जब बैठे हैं आप, जब खड़े हैं और जब चल रहे हैं तो आपको कौन कौन से पोस्चर जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। कीप योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। जब बैठे हैं अपने पाँव ज़मीन पर सीधे रखा करें। डू नॉट स्टूप टू मच इन फ्रंट। बहुत ज़्यादा आप आगे की तरफ झुककर काम नहीं किया करें। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, राइड कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल नोटबुक के करीब होते हैं। ये बहुत डेंजरस है बेटे, आपकी आई साइट के लिए भी और आपकी बैक बोन के लिए भी। तो अपनी बैक को स्ट्रेट रखा करें। कीप योर बैक स्ट्रेट। सिट अपराइट, बिल्कुल ऊपर की तरफ बैठा करें, यानी गर्दन और कमर सीधी रखें। जब खड़े हैं आपको क्या करना चाहिए, स्टैंड इरेक्ट विद योर बैक स्ट्रेट। अपनी कमर सीधी रखकर थोड़ा इरेक्ट जो है वो आपको स्ट्रेट खड़े होना है। कीप योर चिन इन। अपनी जो चिन है वो इनसाइड रखें। ठीक है, जब आप खड़े हैं तो ऐसे नहीं हो कि आपकी गर्दन ऊपर की तरफ कर लें आप और आपकी चिन जो है वो अपसाइड हो जाए, इनसाइड रखनी है आपने। कीप योर चेस्ट आउट। अपना जो चेस्ट है वो आउटसाइड पर रखें, अंदर की तरफ कर नहीं खड़े हो। आपकी बुक पेज नंबर 46 पर डायग्राम भी आपको ड्रॉन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कीप योर फीट लिटिल अपार्ट। अपने पाँव जो हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पर रखें। द बॉडी, एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर रखें। द बॉडी वेट शुड बी डिस्टर्ब इवनली ओवर बोथ द फीट। वाइल वॉकिंग, जब आप चल रहे हैं, कीप योर चेस्ट आउट। उसी तरह जैसे आप खड़े हैं अपना चेस्ट आउटसाइड पर रखें। होल्ड योर हेड हाई। अपना सर ऊपर की तरफ रखें। स्विंग योर आर्म्स फ्रीली। अपने बाजू बिल्कुल ढीले छोड़ दें, बिल्कुल लूज छोड़ दें। वेयर प्रॉपर शूज, और प्रॉपर शूज पहनकर जो है वो आप वॉक क्या करें। इसके बाद बेटे आपकी एक्सरसाइज है, पार्ट ए है, चूज करनी है आपने करेक्ट ऑप्शन। बी है ट्रू और फॉल्स, और सी पार्ट है आपका आंसर दिस क्वेश्चन। Along with this there is the task for you। आपको हिंट दिए हैं आपने एक्रोस साइड पर जो है, एक्रोस साइड पर मीन्स ये आप एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो जब मूव करेंगे तो आपने हिंट के अकॉर्डिंग दीज गिव्स मूवमेंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट को पॉसिबल करता है, हेल्प करता है। ये आपको डायग्राम भी ड्रॉन है, मैं आपको पहला बता देती हूँ। मसल्स, आपने मसल्स जो है वो इसमें से सर्च करना है। दैट इज इन योर फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं मसल्स जो है वो रिटन है। ठीक है, सिमिलरली 2 है, उस पर भी आपको हिंट विद डायग्राम है। फिर डाउनवर्ड आपने मूव करना है या आपने वर्टिकली मूव करना है। ये जो हिंट है आपने डाउनवर्ड फील करने हैं। आपको बोन की शेप नजर आ रही है। या आपने टास्क जो है विद द हेल्प ऑफ कलर पेंसिल्स इसको फिल कर लेना है। जो जो वर्ड बनता है आपका उसको आपने सर्कल कर कर अच्छा सा कलर कर लेना है। आपकी डायरी है बेटे, आपने रीड करना है। यही चैप्टर नंबर 6 को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। इसके तमाम वर्क पेजेस और इस कंप्लीट एक्सरसाइज वो भी लर्न करनी है बेटे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स आपने जो है अपनी नोटबुक में, जैसे आपकी क्लास में मैम राइट करवाती हैं
बिल्कुल वैसे नीटली राइट करनी है विद डायग्राम। डायग्राम में आपने ये जॉइंट्स जो हैं ये ड्रॉ करनी है। 6 टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, आपकी बुक में भी गिवन है ऑन पेज नंबर 44। ठीक है बेटे, ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी है आपने। और बेटे यही लेक्चर जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं ले चुके, गैरिसन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर गैरिसन स्कूल सिस्टम के नेम से, काइंडली सब्सक्राइब दैट चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको जितने भी अपडेटेड लेक्चर हैं गैरिसन स्कूल सिस्टम के सेकेंड टर्म के वो आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।